स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण त्रिलोत्मा वर्मा ने गोरखपुर बस्ती मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों को मिलने जा रहे हैं 60,000 कांस्टेबल। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान के तहत आयोजित जिला संगोष्ठी में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं की प्रेरणा स्रोत रही अहिल्याबाई होलकर। पुलिस महानिदेशक मैनुअल आशीष गुप्ता ने स्टूडेंट पुलिस प्रोग्राम के तहत संबंधित अधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि बच्चों के साथ करें मित्रवत व्यवहार। और चौरी चौरा थाने के तरकुलहा मेला पुलिस ने बालक का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में मौसेरे भाई सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब गतिविधियां विस्तार से। पुलिस लाइन सभागार में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण त्रिलोत्मा वर्मा ने गोरखपुर बस्ती मंडल के समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 60,000 कांस्टेबल ट्रेनिंग के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों को मिलने जा रहे हैं। ट्रेनिंग को सकुशल संपन्न कराए जाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी जो मेरी मीटिंग हुई मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हर ऑफिसर ने बहुत मेहनत की है इस ओर, और तैयारियां पूर्ण, मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर हर जगह पूर्ण हो गई है, और जहाँ नहीं हुई है छोटा मोटा वो भी, क्योंकि अभी बजट कुछ चीज़ों में आया है तो बजट होने पर पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस बार जितनी तैयारी हुई है वो उस हिसाब से बहुत बेहतरीन हुई है, और आने वाले प्रशिक्षुओं के लिए, अवश्य आने वाले समय के लिए उनको भी एहसास होगा कि हर तरीके से रहने के से लेकर कक्षाओं से लेकर जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल आधुनिक होगा। एनेक्सी भवन सभागार में लोक माता अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान के तहत आयोजित जिला संगोष्ठी में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि महिलाओं की प्रेरणा स्रोत अहिल्याबाई होलकर ने धर्म, संस्कृति और संस्कार से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें अब हमें मंथन करने की जरूरत है। आज के 300 वर्ष पहले आप कल्पना करिए कि देश की स्थिति आक्रांताओं ने हमारे देश के सभी तीर्थ स्थलों को नष्ट कर दिया था, सभी सांस्कृतिक केंद्रों को नष्ट कर दिया था। और उस समय एक महिला जो साधारण गांव में जन्मी, एक राज परिवार में पहुंची, और उन्होंने जब शासन संभाला तो उस समय उन्होंने फिर से केदारनाथ से रामेश्वरम तक, द्वारिका से और कन्याकुमारी तक सब तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया। और उसी समय काशी का भी जो विश्वनाथ मंदिर है जिसको नष्ट किया था आक्रांताओं ने, उसका भी पुनरुद्धार उन्होंने किया। पुलिस महानिदेशक मैनुअल आशीष गुप्ता ने स्टूडेंट पुलिस प्रोग्राम के तहत संबंधित अधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि बच्चों के मामले में पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित कर बच्चों से मित्रवत व्यवहार करे। उन्होंने बताया कि पुलिस की कार्य प्रणाली में समय की बचत के साथ आरोपी को सजा दिलाने और पीड़ित को न्याय दिलाने के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। ये स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम जो है, और मैं आप लोग के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं जो इसको देख रहे हैं उन सबको इनकरेज करूंगा कि इस कार्यक्रम में अपने बच्चों को जो स्नातक ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सबको इनकरेज करिए कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, भाग लें, और पुलिस ऑफिसर्स को अप्रोच करें कि ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसका मेन मकसद ये है कि जितने भी छात्र या छात्राएं हैं उनको पुलिस
के माध्यम से आगे की जिंदगी के वर्क लाइफ के लिए तैयार किया जाए। महानगर में हो रही बारिश और जल जमाव को देखते हुए नगर निगम की टीम ने नगर आयुक्त के नेतृत्व में महानगर के विभिन्न नालों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों को जायजा लिया। मैं ठोकूंगा भी, अब पूरा पानी लगा आ रहा है रोड पे, देखो जा रहा है ना पानी। अपनी आंखों के सामने किसी से फोन करके खुलवा दी, मतलब आप आए हो अभी खुलवा रहे हो, ऐसे ही कराओ। जब भी बरसात हो सबसे पहले इन लोगों के भरोसे मत रहो। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र, सपा के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद आज जमानत दे दी। 7 अप्रैल को ईडी ने बैंक लोन न चुकाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। गंगोत्री एंटरप्राइजेस के नाम पर कई फर्म बनाकर 754 करोड़ रुपए का लोन लेने के मामले में ईडी द्वारा यह कार्रवाई की गई थी। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चौरी चौरा थाने के तरकुलहा मेला पुलिस ने बालक का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने 1 लाख रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह घटना पैसे के लालच और मौसेरे भाई व सहयोगियों द्वारा की गई थी। घटना में संलिप्त सभी नाबालिग हैं। एक कुछ लोग कुशीनगर से आए थे एक धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से अपने बच्चे को लेकर के तरकुला मंदिर पर, और थोड़ी देर बाद वो बच्चा जिसकी उम्र 11 वर्ष थी मंदिर से गायब हो जाता है। उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया गया, बच्चा नहीं मिला। परिजनों द्वारा इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस तत्काल सक्रिय हुई, मंदिर पर सभी लोग पहुँचे, चौकी इंचार्ज से लेकर इंस्पेक्टर, सीओ साहब, मैं सभी लोगों ने गंभीरता से लिए पहुँचे। इसी बीच जो बच्चा गायब हुआ था उसके पिता के मोबाइल नंबर पर रैंसम की कॉल आई, फिरौती हेतु कुछ रुपयों की मांग की गई। इस सूचना पर उन नंबरों पर सर्विलांस टीम को, एसओजी को, साइबर सेल सभी को लगाया गया। तो एसओजी, साइबर सेल, थाना पुलिस व अन्य सभी लोगों के सहयोग से और परिजनों से की गई वार्ता के आधार पर 4 घंटे के अंदर उस बच्चे को सकुशल पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। और जो रिकवरी के दौरान जो अपहरणकर्ता थे, कुल जिनकी संख्या 3 थी, 3 में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जो कब्जा पुलिस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और अपहरण की राशि जो थी 1 लाख रुपए नगद, वो भी मौके से बरामद कर ली गई है। और आपको मैं बताऊं, इस सारे केस का जो मास्टरमाइंड था उस बच्चे का सगा मौसी का लड़का था, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया पैसे के लिए। क्योंकि इस बच्चे का पिता दुबई में काम करता था, इनको यह था कि इस पर बहुत पैसा है इसके पिता पर, उस पैसे को लेने के लिए इनके द्वारा, ये फर्स्ट टाइमर्स ही हैं सभी लोग, 3 और फर्स्ट टाइमर हैं। महानगर में खाली प्लॉटों पर अब नगर निगम द्वारा टैक्स की वसूली की जाएगी। यह जानकारी नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने देते हुए बताया कि खाली प्लॉटों पर लोग कूड़ा कचरा फेंककर गंदगी के साथ प्रदूषण भी फैलाने का काम करते हैं, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बहुत सारे खाली प्लॉट्स हैं, उन खाली प्लॉट्स में बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि आसपास के सभी लोग डंपिंग ग्राउंड बना लिए हैं, तो उन सबको चिन्हित करके उनको नोटिस दे रहे हैं ताकि उन खाली प्लॉटों की वजह से आसपास रहने वाले निवासियों को किसी हेल्थ इश्यूज और सैनिटेशन का इशू ना हो। तो उसमें सभी संबंधित प्लॉट के जो ऑनर्स हैं उनको हमने नोटिस दिया है। साथ ही साथ चूंकि वो प्रॉपर्टी नगर निगम क्षेत्र में स्थित रहती है, उस पर भी हम नोटिस दे रहे हैं। कुछ जगहों पर ओनर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कुछ जगहों पर नहीं हो पाते, तो ऐसे में वहाँ संबंधित माननीय पार्षदगण की हेल्प से उनको नोटिस दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में मृतक आश्रितों को नौकरी दिलाने की मांग कर रहे कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री द्वारा आश्रितों को तत्काल प्रभाव से उनकी नियुक्ति किए जाने के आदेश पर संयुक्त परिषद ने पदाधिकारियों को एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रांतीय प्रतिनिधि ने बताया कि इस निर्णय से कई आश्रितों को नौकरी मिल सकेगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आगामी 24 से 28 मई तक हरि कथा का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया जाएगा। यह जानकारी ब्रांच कोऑर्डिनेटर स्वामी अर्जुनानंद ने देते हुए बताया कि प्रत्येक दिन शाम 7 से रात 10 बजे तक सुश्री सौम्या भारती द्वारा हरि कथा का श्रवण किया जा सकेगा।
सारे के सारे मुद्दे कथा व्यास जी उठाएंगे इसमें, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रभक्ति का मुद्दा हो, चाहे नशा मुक्ति का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा हो। हर प्रकार के मुद्दे इन कथाओं के माध्यम द्वारा उठेंगे। और हमारे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते, ईश्वर की चर्चा तो दुनिया कर रही है, हम केवल ईश्वर की चर्चा नहीं करते, बल्कि जो समस्त शास्त्रों पर आधारित ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया, जैसे हनुमान जी को भगवान राम ने प्रदान किया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को प्रदान किया, वही वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा यहाँ होगी। और यहाँ केवल चर्चा ही नहीं होगी, गुरु कृपा से जब यहाँ कार्यक्रम होगा उसके पश्चात वो ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाएगा। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफए डिबेट। धन्यवाद।